आजकल इंडिया में जब भी किसी मूवी का टीजर या फिर ट्रेलर एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को एक लेवल को क्रॉस करता है तो लोग उसको हॉलीवुड के साथ और अगर वो हिस्टोरिकल मूवी हुई तो बाहुबली के साथ कंपेयर करने लगते हैं। अरे रुको भाई, हर बार कंपैरिजन जरूरी नहीं होता है। पोन्नियिन सेल्वन का टीजर देखा एक बार नहीं 11 बार और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि इसको बाहुबली के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि बाहुबली जो थी वो एक फैंटेसी फिक्शनल मूवी थी और ये जो है वो एक हिस्टोरिकल फिक्शनल मूवी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है दोस्त। PS1 का टीजर कमाल का है, VFX कम है, रियल शॉट्स ज्यादा है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहानी को ग्राउंडेड रखा जाएगा, रियल प्रेजेंटेशन रखा जाएगा और यही मणिरत्नम सर का स्टाइल है। एक्चुअली वो कहानी के प्रेजेंटेशन को आर्टिफिशियल वे पर ज्यादा लेकर नहीं जाते हैं और जब बात आती है हिस्ट्री की तो जितना हो सके उतना ज्यादा कहानी को ग्राउंडेड रखा जाता है, रियल वे में प्रेजेंटेशन किया जाता है तो देखने में मजा ज्यादा आता है। इतिहास की कुछ बातें हमारी स्कूल की किताबों में है ही नहीं और कुछ कुछ ऊपर ऊपर से है। तो चोल साम्राज्य का भी एक ऐसा दौर था जिसके बारे में हम सबको पता होना जरूरी है, लेकिन हम ज्यादा जानते नहीं हैं और ये मूवी वो कमी पूरी कर सकती है। स्पेशली नौसेना और उसके विकास विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान था और ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। साउथ एशिया में इनके नाम का डंका बजता था। इस मूवी की कहानी बेस्ड है कल्कि कृष्णमूर्ति की हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल जो कि इसी नाम से है। 5 वॉल्यूम और 2210 पेज की वो नॉवेल तो हम पढ़ पाएंगे नहीं, लेकिन मणिरत्नम सर के डायरेक्शन के साथ उसी कहानी को अगर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसमें भी अगर विक्रम, ऐश्वर्या राय, त्रिशा, कार्ति, जयराम रवि जैसे एक्टर्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले लुक और परफॉर्मेंस के साथ उसमें भी AR रहमान का म्यूजिक हो, और क्या चाहिए भाई। कई सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद ये मूवी यहां तक आई है, फिर इसको बाहुबली के साथ कंपेयर कर देंगे तो कैसे चलेगा यार। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहुबली से पहले से इस मूवी का प्लानिंग हो रहा है। डिले होने के बहुत सारे रीजंस है, इंक्लूडिंग फंड्स एंड कोविड। मणिरत्नम सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ की ये मूवी है। इस मूवी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, ट्रेलर का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि पैन इंडिया के इतिहास में एक और गोल्डन पेज जुड़ेगा। मुझे लगता है कि प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के ऊपर भी मूवीज बननी चाहिए। ऐसा होगा तब होगा, लेकिन अगर आप अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में बहुत इंटरेस्टिंग वे में जानना चाहते हैं तो एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसकी ऑडियो बुक हिंदी में कुकू FM पर आ चुकी है। हेडफोन लगा के सुनो और जानो इतिहास को। कुकू FM इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारी कैटेगरी में बहुत सारी ऑडियो बुक्स है, बुक समरीज है, पॉडकास्ट है, कोर्सेज है। कुकू FM की साल भर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की फीस होती है 399 रुपीज, लेकिन आप जस्ट टाइगर्स हो इसलिए आपके लिए कूपन कोड होता है JT50। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 199 रुपीज में। ये कूपन कोड पहले 250 यूजर्स के लिए है। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट।